नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अगले 5 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के अंतर्गत 700 लाख टन खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विशाल परियोजना पर आने वाले वर्षों में 1,25,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। श्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र में 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने इस पहल के अंतर्गत गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में 500 अतिरिक्त पैक्स की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 18,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण से कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में पैक्स का दायरा बढ़ाए जाने से वर्ष 2027 तक खाद्यान्न के 100% भंडारण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। श्री शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पूरे देश में वर्ष 2025 तक पेट्रोल पंप पर 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और डीजल के मामले में सरकार ने 2030 तक 20% का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसे अब 5 वर्ष पहले 2025 कर दिया गया है। श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का यह पंप इस वर्ष 8 फरवरी को खोला गया था और इस समय यह संख्या 600 से अधिक हो गई है और वर्ष 2025 तक पूरे देश में यह उपलब्ध हो जाएगा। 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य काफी पहले जून 2022 में ही प्राप्त कर लिया गया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज अपने गृह जिले सरायकेला खरसावां स्थित टाउन हॉल भवन में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस अवसर पर अन्य राज्य संपोषित विकासोन्मुखी योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लातेहार जिले में धान खरीद की रफ्तार धीमी है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में पिछले 2 महीने में लक्ष्य का महज 20% ही धान का क्रय लैंपसों में किया जा सका है, जिसका सबसे बड़ा कारण किसानों को विलंब से पैसा मिलना बताया जा रहा है। जिले में 60,000 क्विंटल धान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से मात्र 12,333 क्विंटल ही धान का क्रय किया जा सका है। जिले के निबंधित किसानों में से 333 किसानों ने ही लैंप्स में धान बेचा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रश्मि लकड़ा ने कहा कि जिन किसानों को अब तक भुगतान नहीं हो पाया है, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पदाधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि 3 वर्षों से अधिक समय तक एक ही जगह रहने वाले अधिकारियों के हाल में किए गए तबादले स्थानांतरण नीति की मूल भावना के विपरीत हैं। उनमें से कई का तबादला एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिलों में किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्र में लिखा है कि ऐसे सभी अधिकारियों का तबादला चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार दोबारा किया जाए। और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।